नमस्कार, मैं हूं सुनील कुमार न्यूज़ अड्डा में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ये आपको कई दिनों से अलग अलग जगहों पर अपना हक के लिए लड़ते हुए नजर आए। दिल्ली के मार्शल, केजरीवाल ने सबसे ज्यादा तवज्जो देने की बात की, सबसे ज्यादा भाषण दी, इनको ही उन्होंने सुनाया था। देश की नहीं बल्कि दिल्ली की अब जान है। आज इनको सड़क पर छोड़कर खुद दूसरी जगह के पॉलिटिक्स करने के लिए चले गए हैं, क्योंकि दिवाली का दिन सिर्फ 2 दिन बचा है। अब क्योंकि इनकी नौकरियां जा चुकी है, इनके बच्चों के लिए अब बच्चों का भविष्य क्या होगा। अब अपने बच्चों के भविष्य को लेकर सबसे ज्यादा परेशान हैं तो ये मार्शल्स हैं, क्योंकि जो नौकरियां गई हैं सिर्फ इन्हीं की नहीं गई है, बल्कि तकरीबन 25 से 26 हजार युवाओं की नौकरी चली गई। और दिल्ली का मुख्यमंत्री फिलहाल आपको कहीं नजर आते हैं तो बातें करने, प्रधानमंत्री की बातें कर रहे हैं, लेकिन अपनी जनता को बचा पाने में नाकाम रहे। अब देख रहे हैं सूरत हाल इनकी। ये 27 तारीख से लेकर 27 अक्टूबर से ही धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। रात दिन इनके लिए कुछ नहीं, क्योंकि नौकरी चली जाना खासकर दिल्ली जैसे प्रदेश के लिए बहुत ही मुश्किल है। अपने बच्चों को कहाँ से पालेंगे, कैसे क्या खिलाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। बड़ी उम्मीद के साथ इन्होंने अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन देने का वादा किया था और देने की शुरुआत भी की थी। केजरीवाल सर, जरा एक बार आकर इनकी भी बात सुन लीजिए। जवाब के लिए मार्शल का इन्होंने काम किया। सेना, ये इसको कहते थे कि आप लोग हमारे सेना हैं, और क्या क्या प्रवचन आपने सुनाई थी। आज इनकी हालत देख रहे हैं ना। नौकरी चली गई है, 2-4-5 महीने की सैलरी वैली जो होगी वो आपने देने की जो वादे किए थे वो अधिकारियों ने दे दिया है। अब इनका भविष्य क्या होगा, उस भविष्य को लेकर ही ये परेशान है। और फिलहाल तो मुझे लगता है दोस्तों कि इनके लिए ना तो कोई आश्वासन है, ना कोई राशन है, ना ही किरासन है, कुछ भी नहीं है। आइए मैं आपको दिखाई दूं। इन महिलाओं को आप देख रहे होंगे, महिलाओं की सुरक्षा में सबसे ज्यादा मुस्तैद यही नजर आती थी हर बसों में। अब बस में एक बटन लगा दिया गया है, वो जो फंक्शन में नहीं है। कई जगह हमने भी जांच करवाई है, पता चला वो फंक्शन में है ही नहीं। कुछ भी ऐसा फुल प्रूफ नहीं बनाएगा जिस सिस्टम को लेकर हम ये कहें कि वाकई में उनकी एक सोच बहुत दूरदर्शी सोच रही है। जल्दीबाजी में हर वक्त एक प्रदेश को ले जाना। आज कौन सा दिन है आपका? कुछ खा रहे हैं कि नहीं खा रही? कुछ नहीं खा रही। आज कौन सा दिन है यहाँ बैठे बैठे? 14 दिन हो गए। बच्चे कहाँ हैं? घर पे। पैसे से कुछ मिले? पैसे अब सैलरी आई है, जब 8 दिन हो गए थे बैठे बैठे। 8 दिन हो गए, सैलरी आ गई? बाद आई थी सैलरी। अच्छा, शनिवार को जब हमने बहुत सारा कर्जा ले लिया था। सब खत्म हो गए पैसे? अभी बचे कुछ? वो तो बचेगा क्या, 1-आध हजार रुपए वो अब यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। अच्छा, वो भी खत्म हो जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ बैठने से कोई कुछ उम्मीद आपको नजर आई क्या? हमारा रोजगार हमें दे दे, हम चले जाएंगे। हम कुछ और थोड़ी मांग रहे हैं। बैठे रहेंगे सर। मतलब घर में भी बैठे रहे? हाँ, बेरोजगार हो गए हैं, घर में बैठे रहेंगे तो दुख तकलीफ ज्यादा महसूस होगा। हाँ। यहाँ बैठे हैं तो उम्मीद है कि कहीं कोई हमारी सुन ले आप लोग के माध्यम से। ऐसे तो कोई देखने आते नहीं है, कहीं आप लोग के माध्यम से कोई हमारी सुन ले। अभी हम देख रहे थे काफी पोस्टर आपने कि भाई हमारे केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री, भगोड़ा घोषित आप लोगों ने कर दिया उनको। सर, हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री, हाँ, कल वोटिंग के लिए हमारे पास आएंगे। हाँ। बट आज वो कहाँ बैठे हैं पता ही नहीं चल रहा है। आज आपकी वोट की जरूरत नहीं है उनकी क्या? जी बिल्कुल, आज हम उनके नजर में कुछ नहीं है सर। कुछ नहीं है। जब इलेक्शन आएगी तो हम उनकी बहन हो जाएंगे। हाँ। हमारी माँ उनकी माँ हो जाएगी। और बुजुर्गों की सेवा करना उनका परम धर्म हो जाएगा। हाँ। आज न हम दिख रहे हैं, न हमारी माँ देख रहे हैं, न हमारे छोटे बच्चे देख रहे हैं। कल हमारे बच्चे के दुख दर्द भी समझने लगते हैं। आज तो हमारी उस दिन जिस दिन वोट की जरूरत होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बच्चों को अपने गोद में रख के लाड झाड़ दिखाते हैं। वाह जी वाह। और कहते हैं जो आपका दर्द हमारा दर्द है। हाँ। मैया हम तुम्हारे बेटे हैं, वाह। बहन हम तुम्हारे भाई हैं।
कोई सेवा हो हमारे लायक तो बताओ। आज हम सिर्फ अपनी रोजगार मांग रहे हैं, जो हमारी रोजगार दिया था उन्होंने वो भी खुद छीन दिया लिया। था, वही चाहिए मुझे। आज सड़क पर बैठे भैया, और वो भी पता है 10 रोज हो गए हमारे, 10 कोई नहीं देखने आया, कोई नहीं। जो सैलरी हमें दी है वो तो हम उधार खाता जो खा रहे थे वो बनिया खाता, के, हाँ, उनके पास चला गया। उसके बाद अब हमारा क्या होगा? हमारे बच्चे का कहाँ जाएंगे हमारे कहाँ? बच्चे? आज वो बूढ़ी माँ कहाँ जाएगी बताओ? आज जो बूढ़ी में कहाँ, हाँ कहाँ? वो तीरथ कराना, सब कुछ कराना, वो ये तीरथ है। सारा टोकसला था हाँ, सर लगी जी। रही है। हमारी सैलरी रोक कर वो तीरथ करवाए, आज हमारे माँ बाप को भूखे मार रहे हैं। कहाँ जाए सर? ये 10 मार्शलों की मौत, कितने लोगों की मौत हो गई? 11 होगा सर जी, ये 10 का है। आज भी मार्शल गए हैं। आज ही मर गए? जी सर जी, इतने टेंशन है, हार्ट अटैक होते हैं, ब्रेन डैमेज हो रहा है। हम लोग कहाँ जाएंगे सर? माय गॉड, कहाँ जाए सर? ये हमारे मुख्यमंत्री लापता हो गए जी, पता ही नहीं चल रहा है हमारे मंत्री जी कहाँ हैं। हमारे आज हम मुख्यमंत्री। उनकी बहन नहीं है। आज उनकी बहन नहीं है क्योंकि आज नौकरी मांग रहे हैं ना। हाँ आइए, हाँ। आज नौकरी आप मांग रहे हैं इसलिए उनकी बहन नहीं है आप। सर जी। नौकरी की क्या बात करें, हाँ। यहाँ तक कि हम यहाँ पे जो बैठे हैं, कभी सचिवालय में रास्ते के बाहर बैठते हैं, हाँ। कभी यहाँ पे बैठते हैं। इस तरीके से हमें बना दिया गया है, वो भी किसी और ने नहीं बनाया। जिस सरकार ने हमें मतलब अपनी बहन बेटी बनाया, नौकरी दिया है ना, इज्जत दिया, उन्होंने आज हमें बेइज्जती के कगार पे लाके खड़ा कर दिया। यहाँ पर हम कहीं पे भी बैठते हैं, यहाँ तक कि अपनी बात रखने के लिए हम किसी का कोई क्षति नहीं करते, किसी हाँ। से कुछ लेते नहीं है ना, हम किसी से कुछ मांग रहे हैं। हम जिससे मांग रहे हैं वो सरकार सबका है। हाँ। पुलिस प्रशासन का भी है, हमारा भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये कहते हैं कि पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव आता है तो वो ये गतिविधि करते हैं। कभी हाँ। कोई पानी छोड़ के जाते हैं, कभी कुछ करके जाते हैं, कभी पानी छोड़ के गैस, जी पानी, कभी आंसू गैस वहाँ पे रखा था। हाँ। कभी ये मतलब डिटेन करके ले जाते, बवाना थाने में ले जाते हैं। क्या हम चोर है या क्रिमिनल है? हम उन्हीं का तो पार्ट है, हमें भी तो मान मर्यादा का पता है। हाँ, उसके और नियमों का सिखाया, पता है। आपको उसी ट्रेन किया गया था, यूनिफॉर्म के- आपको उसी यूनिफॉर्म के हाँ। दायरे में हम भी थे, हाँ। जो कि कल उनके बच्चे थे। आज हम उनको चोर, क्रिमिनल, पता नहीं क्या क्या लुटेरे, कैसे कैसे नजर आते हैं कि वो हमें डिटेन तक करने को, जहां तक उन्हें हमें साथ देना चाहिए वहां कहते हैं हमें प्रशासन से ऊपर दबाव बन रहा है। क्या वो प्रशासन हमारा नहीं है? क्या उस प्रशासन के लिए हम नहीं है? क्या वो प्रशासन हमारे लिए नहीं बना? मुझे ये तक समझ अभी नहीं तक आप आता। प्रशासन के हिस्सा हुआ करते थे, अब उनके सर अभी भी है, हाँ, अभी भी हाँ, है। वो हाँ। प्रशासन के ही हिस्से में हम अभी भी मांग रहे हैं, है तभी तो मांग रहे हैं। हाँ। लेकिन वो प्रशासन की भी तो कान खुलने चाहिए कि हमारे बच्चे रोड पे बैठे हैं। यस। कोई आके उनको गैस के गोले छोड़ जाता है, कोई चोर लुटेरे समझ के वो एकदम भगाने की कोशिश करता है, कोई बस में पैक करके ले जाते हैं, बवाना थाना छोड़ देते हैं। यहाँ क्या है, 4 साल की नौकरी, 4 साल क्या, कईयों ने 8 साल, 9 साल, 10 हाँ। साल से यहाँ पे मतलब वर्किंग है इस बिल्कुल। डिपार्टमेंट के अंदर। हाँ। जिन्होंने इतनी सेवाएं दी उनको ही आज तुमने चोर लुटेरा सब बना सब के बना रख दिया। दिया। मतलब इस तरीके से यातनाएं दी जा रही, वो भी कोई और करता तो हमें मतलब समझ बात। लगता भी। जिस प्रशासन, जिस सरकार के लिए हम थे, दिन रात अपने दिन रात थे, हाँ। कहीं हमें बुजुर्गों की सेवा के लिए भेजे दिया जाता था किसी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, जाओ वहाँ पे आपका काम है, वो काम करना है। कोरोना के टाइम में किसी का परिवार नहीं छूता था उसको। अरे आपकी फैमिली, आपका तो रोजगार है, आप जाओ वहाँ छुओ। हमारा परिवार नहीं था क्या उस टाइम पे? आज हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारा कोई भी नहीं है यहाँ, कोई सरकार नहीं है, कोई प्रशासन नहीं है, कोई पुलिस नहीं है हमारे लिए कि जो कि हमारी रक्षा से हमारी बात को उन तक पहुंचा सके। ना तो वो पहुंचाने दे रहे हैं, बड़े बड़े मीडियाओं तक को उन्होंने बंद कर दिया, बैन कर दिया। कोई मीडिया हमारी कोई आ ही नहीं रहे। मैं जी हमारी खबर नहीं दिखा रहे क्योंकि वो बिके हुए हैं सारे के सारे। अगर वो हमारे होते, लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या बोलते हैं, 4 स्तंभ में से एक स्तंभ है, हाँ, मीडिया लेकिन वो स्तंभ भी उन्होंने राजतांत्रिक में डाल दिया है। तो वो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या है, हम गलत है या वो गलत है। गलत में भी हम तब होते जब वो पूरे कॉल आउट मेंशन उन्होंने कहा था कि 1968 के एक्ट के थ्रू ये सारे विदाउट पेड में जाएंगे, लेकिन वहीं पे 189 जो उन्होंने कॉल आउट मेंशन करा है, हाँ। तो वो डीडीएमए के थ्रू चलो हम विदाउट पेड में जाएंगे, हाँ। लेकिन उसमें भी पेड क्यों मेंशन करा? तो गवर्नमेंट उनकी प्रोसीजर में गलती है, हमारी प्रोसीजर में उनकी गलती है। जब हम भर्ती के लिए जाते हैं वहाँ हाइट नापते हुए यूं करके जैसे लगता है गवर्नमेंट सर्वेंट हम बन रहे हैं, हाँ। एकदम से ऐसे नापते हैं जो कि सिर पे भिड़ाते हैं वो। और आज के दिन वही हमें प्राइवेट के लायक भी नहीं छोड़ा उन्होंने। तो ये चीज मैं मांग रही हूँ कि भाई हमें आप जैसे रोजगार दिया था वैसे आप हमें दे दो। हम ना तो चोर है ना लुटेरे, हम वही बच्चे हैं
वही मान मर्यादा के साथ है, वही यूनिफॉर्मधारी है। पर आज है ना, हम जिस चीज के लिए आपने रोजी रोटी छीन लिया वो हमें दे दो, ताकि हम भी अपने इज्जत के साथ अपने घर को जाएं, कल को अपने नौकरी पे जाएं अपने और बच्चों को सुचारू पाले रूप से परिवार, हाँ। अपने आजीविका को चला सके। चलिए, हमारी बस उम्मीद यही यही कह है, रही हूँ कि सरकार से बस इतनी विनती इतनी है। विनती है। उम्मीद हम यही करते हैं कि सरकार अभी भी सरकार की आंखें खुल जाए। सबके हाथ में पट्टी है, ये पट्टियां देख रहे हैं। दिल्ली की जनता से अपील, दिल्ली की सरकार के लिए नहीं, सब सरकार के लिए ही है। सभी सरकारों के लिए। यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी बीजेपी के अंदर है, वो हमारे केंद्र सरकार के अंदर आते हैं। हाँ। उन्होंने हमसे वोट नहीं ली। यस, और जो ये जो क्या कहते हैं, ये दिल्ली सरकार जो है वो स्टेट गवर्नमेंट है, वो भी तो हमारी सरकार है। एलजी साहब है, वो भी तो एक सरकार द्वारा चयनित है। जो बिल्कुल, बिल्कुल। चुना उन्होंने उनको चुना, उनको, यस। लेकिन आज उन्होंने कानून के दायरे बता के हमें यहाँ पे छोड़ सड़क पे छोड़ दिया। सड़क पे भी छोड़ दिया, तरह तरह से यातनाएं दे रहे हैं। यातना, इन्होंने कहा था तरह तरह से यातनाएं दे रहे हैं। अलग-अलग ये हम इनके मुख्यमंत्री हमारे जो हैं लापता है। एक साथ करिए जरा, हाँ एक साथ जरा करिए। ये मुख्यमंत्री हमारे लापता हैं दिल्ली से। अभी भाषण आपने सुना होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी सीएम साहब की। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए क्योंकि अभी उनको चुनाव जीतना है ना, इसलिए अलग अलग प्रदेशों में उनका ज्यादा ध्यान है। मुख्यमंत्री का पद उनका जा रहा है, इसलिए उन्होंने कहा कि भैया हम रेफरेंडम करेंगे, यानी अपने सांसदों विधायकों से उन्होंने चर्चा की। अच्छा, किसकी हिम्मत होगी कि उनके खिलाफ कह दे कि आप मुख्यमंत्री ना रहें। तो अभी रेफरेंडम चल रहा है, जनता से पूछी जा रही है कि मुख्यमंत्री जेल जब जाएंगे तो जेल में भी क्या मुख्यमंत्री बने रहेंगे क्या। चलिए, उस पर चर्चा हम बाद में करते रहेंगे। फिलहाल इन लोगों की चर्चा करते हैं। देखिए, आज 12वां दिन है। 12वें दिन में इनकी हालत अब देख ही रहे हैं। ये फूल माला भी चढ़ा दिया भाई, हाँ मुख्यमंत्री के गले में फूल माला चढ़ा दिए। क्या करूं सर, ऐसा क्यों किया भाई? हम लोग को बेरोजगार कर दिया तो क्या करूं बताइए आप। रोड पे लाके छोड़ दिया इन्हें, रोड पे छोड़ दिया। बिल्कुल सर, रोड पे छोड़ दिया। हाँ, क्या करूं सर, घर में आटा नहीं, ना चावल नहीं, दाल कुछ नहीं। अब वो हालत कर दिया आपने। घर में आटा चावल कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। जो सैलरी आया था कर्जा वाले को दे दिया सब। फिर अब कैसे चलेगा परिवार? अब क्या करूं सर बताइए, इसीलिए तो रोड पे बैठा हूं धरना पे। तो कोई सुनेगा? आपको लगता है क्या कोई सुनने वाला है? कोई सुनेगा आपकी बात? देखिए सर, सुनेंगे तो उम्मीद जरूर करते हैं। हाँ, अभी तक तो कोई सुनने वाला दिखा नहीं कोई। सर, समय बहुत जल्दी आने वाला है। आने वाला है। आंदोलन कब तक आप लोग जारी रखेंगे? सर नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूँ। जो हमारे सिविल डिफेंस भाइयों को अचानक ही इनसे रोजी रोटी छीनी गई है, कोई डीटीसी में है, कोई हॉस्पिटल के अंदर है, कोई डीएम ऑफिस में है, कोई कहीं पे है, कोई कॉलेज में था। तो ये केजरीवाल जी ने पहले ही सोचना चाहिए था कि भाई हमें इनको नहीं लगाना चाहिए। तो एकदम ये कौन सी आफत आई है? पहले कांग्रेस होती थी जब भी सिविल डिफेंस काम कर रही थी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी थी जब भी वो सिविल डिफेंस काम कर रही थी। अब कौन सी मुसीबत आई है? क्या केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी से लड़ गए क्या? हाँ, हम ये कहते हैं केजरीवाल जी से कि हम आपके साथ हैं, एक बार यहाँ आइए तो। हाँ, एक बार मिल तो लीजिए। एक बार यहाँ पे आए, हम आपके साथ हैं, आपका कुछ नहीं होने देंगे। ये मंत्री भी लापता हम है उनके क्या? साथ हैं। लापता हो गए। ये केजरीवाल जी जो है लापता हो गए वैसे हैं। भी 1.5 महीना मंत्रालय पहुंचते हैं। इलेक्शन के चक्कर में ये सबको देख रहे हैं, लेकिन सिविल डिफेंस का क्या है? जो जनता के लिए इन्होंने चुना था कि भाई ये सुरक्षा करेंगे, अब हमारी सुरक्षा कौन करेगा? जो हमारे इतने 11 जवान शहीद हुए हैं, 11 जवान शहीद हो गए। हाँ, इसको कौन वो देगा? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी या आम आदमी पार्टी देगी? या एलजी साहब देंगे? जी, मैं अरविंद केजरीवाल जी से निवेदन करना चाहता हूँ। जो भरी सभा भरी मंच पे बोल देते हमारे, मैं आपका भाई, हाँ, आप हमारी माता, आपके भाई, आपका बेटा, जो कुछ भी आज उनको दिख नहीं रहा है कि उनकी बहन, उनकी बेटी, उनका भाई आज सड़कों पे आ गए हैं। हमारे से दिवाली को हमारे को ऊपर दिया गया है, दिवाली हमारे सर पे भैया दूज है और हमारे को दिवाली का तोहफा दिया गया है जी। सड़क पे लाके खड़ा कर दिया और हमारे को दिवाली के पावन पर्व पे हमारे से नौकरी हमारी छीन ली।
और अब किससे उम्मीद करते हैं कि कौन देगा आपको नौकरी? हमारे तो हाँ हमारा कहना ये है कि हमारा कोई भी अगर केजरीवाल को इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है, उनको जेल जाने से डर लग रहा है हाँ तो वो हमारे बीच आके खड़े हूँ। हम उनकी रीढ़ के दी, हम 1-2 मार्शल नहीं है जी, हाँ जी 10,700 कुछ मार्शल है। अन्य विभाग के सिविल डिफेंसों को भी हटाया गया है। कुल मिला के 27,000 कुछ मार्शलों की बात है ये। बिल्कुल सही इस बात। सरकार पलट दी जाएगी जी। अभी हमें कुछ खबर मिली है कि एलजी साहब ने केजरीवाल साहब को धमकाया हुआ है। धमकाया हुआ है? हाँ जी हाँ जी। किस बात के लिए? अभी मीडिया की वजह से कि अगर आपको जेल नहीं जाना है तो इन सिविल डिफेंस कर्मियों को हटाओ। तो हम केजरीवाल साहब से कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी के प्रस्ताव वो में तो पीएम को धमका देते हैं। नहीं आपने देखा होगा हाँ। कि पहले केजरीवाल साहब उनके आगे धरना करा करते थे हाँ। और कहते थे केजरीवाल हमारी बात नहीं मानना है। अब आजकल देख रहे हैं कि केजरीवाल साहब प्रस्ताव भेजते हैं, एलजी साहब मान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब डरे हुए हैं उनसे और उन्हें लग रहा है कि एलजी साहब उन्हें बचा सकते हैं जेल जाने से। तो हम उनसे कहते हैं आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके संग ये दिल्ली का सिविल डिफेंस और 10,000 मार्शल खड़ा है। हाँ। और आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके जेल जाने से पहले हम जेल जाएंगे। अच्छा। आप आइए तो सही, बेच के हमसे बात तो कीजिए। यार मनीष जी जेल चले गए, कोई उनके साथ गया नहीं। जब वो संजय सिंह जेल चले गए, कहाँ उनके साथ? जैन साहब बेचारे लॉ मिनिस्टर थे, वो भी जेल चले गए, जेल में बैठे रहे। इसीलिए तो उनको डर लग रहा है कि उनको हाँ। कोई नहीं साथ था। मगर आज हम उनको आश्वासन देते हैं कि मुख्यमंत्री साहब हम आपके साथ हैं। अच्छा। आप आए तो सही, हमारी नौकरी लेके आइए, हम आपके साथ हैं। अगर हमारी नौकरी छीनोगे तो हम आपके साथ नहीं है, आपकी सरकार के साथ नहीं। और आने वाले 2024 में आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा। आपके खिलाफ होंगे? जी हाँ बिल्कुल, बेशक। जो पार्टी अभी तो एमसीडी में 6,000 लोगों को उन्होंने कहा कि 5,000 लोगों को परमानेंट कर दिया। वो समझ में नहीं आ रहा है उनकी राजनीति। हाँ। कि एक तरफ वो अपने भाइयों को एक बेरोजगार करते जा रहे हैं। हाँ। और एक तरफ वो दिखावा दिखाते जा रहे हैं कि वो किसी को रोजगार दे रहे हैं। वो आज दुनिया में जाके ढंडोरा पीट रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली को रोजगार दिया। हाँ रोजगार दिया, वैसे वो महिलाओं को सुरक्षा दी। हाँ। कहाँ है वो महिला की बसों की सुरक्षा? कहाँ है वो? आजकल तुमने देखा होगा बसों के अंदर शराब पी रहे हैं लोग, शराब पी रहे हैं लोग, लोगों की हाँ, बदतमीजी कर रहे हैं। हाँ। कहाँ है? अगर वो सुरक्षा दे रहे थे तो कहाँ है? तो उन्होंने जो मार्शल सुरक्षा करते थे वो तो अब सड़कों पर आ गए। सड़कों पे आ गए। वो सड़कों पर धरना कर रहे हैं। तो वो सुरक्षा कौन करेगा उनको? तो केजरीवाल को कुछ शर्म आनी चाहिए और उनको देखना चाहिए कि एलजी साहब से न डर के और वो अपना प्रस्ताव और मंत्री जी को यहाँ भेजें। अगर वो नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, अपने मंत्री को भेज दें, पीओ को भेज दें। हम उनसे भी बात करने को तैयार हैं। करे तो सही, पहल तो करे। वो पहल तो करे। आंदोलनकारी आदमी है और वो आंदोलनकारी खुली आसमान की झंड क्या उनको होती जेल है? नहीं जाना है, वो चाहते हैं कि जेल ना जाए, इसलिए एलजी साहब उनको धमका रहे, तो वो शांति से बैठे हुए हैं। हाँ इसलिए शांत हैं। वो सोच रहे हैं कि एलजी साहब का कहना मानते रहे। एलजी साहब ने कहा कि लेडीज फ्री कर दो, वो नहीं कर देंगे। एलजी साहब ने उनको कहा था कि आप इस पे आप लोगों की जो फाइनल डिसीजन है, जी सीएम का डिसीजन है कि इनको हटा दीजिए। हाँ, क्योंकि उन्होंने अपने आप को, अपनी पार्टी को बदनाम ना करने के लिए इनको ही बदनाम का मोहरा बनाया है कि उन्होंने लगाया, उन्होंने हटा दिया। जो एलजी को साइन नहीं करते थे उन्होंने एकदम प्रस्ताव पे साइन कर दिया। ये सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब डरे हुए हैं। हाँ। और धमके हुए हैं। क्या कुछ दिखा रहा है भाई? हाँ जी अच्छा, वीडियो क्या देखा? एक बार वीडियो देख ले। हाँ बस आप कहाँ बात? ये जो मार्शल नहीं है बसों में, कंडक्टर क्या कर रहा है? ये कंडक्टर देखो क्या ये कर रहे कंडक्टर है? हैं। कोई दारू पी रहा है, नहीं, मार्शल ने गान होता ना सर। ठीक है। कोई दारू पी रहा है, कोई अभी मैंने खबर सुनी थी कि मोबाइल निकाल लिया है और पैसे निकाल लिए हैं। तो हाँ, जो हाँ। जनता जो है ये कह रही है कि भाई मार्शलों का बस में होना जरूरी है। ये होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनकी सुरक्षा है, बहनों की सुरक्षा है उसमें। बस ठीक है। तो अरे यही ये कहकर तो जीत के आए थे कि हम ऐसा? बहनों को सुरक्षा दे रहे हैं। ये कहकर जीत के दूसरी बार जीत के आए थे। ये अब पंजाब में भी यही कह रहे हैं कि भाई हम ये करेंगे। हम इनसे ये कह रहे हैं कि अगर आप मार्शलों का साथ देते हैं, हाँ। हम लोग आपके साथ हैं। जो इनके ऊपर दारू को लगाया है ना, हाँ। ये भी झूठा इनके ऊपर वो लगाया गया। अच्छा, लेकिन ये हमारा साथ दे ना, जब हम इनका साथ देंगे। अच्छा चलिए, अच्छी जब बात, हम इनका साथ देंगे। बहुत बढ़िया। कुछ कह रहे थे? हाँ कह रहे बाहर जा रहे थे। दूसरे हाँ, राज्य में जाकर जो झूठ बोल रहे हैं तो हमारे जैसा उनको भी मत करे। हाँ दूसरे को भी ठगेंगे। दूसरे को मत ठगे, क्योंकि हमें तो ठग लिए। अच्छा। हम बैठ गए रोड पे, अब दूसरे को क्यों रोड पर बैठाना चाहते हैं? और वो झूठ में इनके बातों में आ गया तो उनकी भी जिंदगी खराब कर देंगे। प्रदेश को खराब कर देंगे, जिंदगी प्रदेश खराब कर खराब कर देंगे सर। हम लोग पूरे दिल्ली में निकल के इनका विरोध करेंगे अगर हमारी नौकरी नहीं मिला तो। ओहो। क्योंकि जहाँ चुनाव चल रहा है वहाँ झूठ बोल रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ 10,792 लोग बेरोजगार हुए हैं। हाँ
10,792 लोग बेरोजगार हुए। पहले इनको रोजगार दे, उसके बाद जाके दूसरे के पास झूठ बोलिए। ये लगातार झूठ ही बोलने में लगे हुए हैं। लगातार झूठा पार्टी, झूठा संविधान ही बनाते हैं। इनका कोई बात सही नहीं है। ये मार्शल बेरोजगार हो गए, 10,792 अन्य डिपार्ट लेके। इनका बेरोजगार करने का मतलब इनका क्या था? सरकार ने लगाया था ना, खामियां इनमें था ना। हाँ। तो इनको पहले त्याग देना चाहिए, इनको अफसरों को त्याग देना चाहिए। ये हमने हटाया। हटाने से पहले एक बार विधानसभा के सत्र बुला लेते, विधानसभा के सत्र बना लेते, हमारी एक्ट चेंज कर देते कि इनको बेरोजगार करने का मन था। उसमें पूरी बहस हो सकती थी, बहस हो सकती थी। ये सब खामियां सरकार के हमें हटाए। यस, तो इनको इस्तीफा देना चाहिए। और सोच रहे से अपनी वाइफ को मुख्यमंत्री बनाएंगे, जनता होने न देगा। नहीं होने देगी। अब हम लोग होने नहीं देंगे अगर हमारी मांगे नहीं पूरा किया तो। बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, घुमाएंगे इनको पूरी दिल्ली में। हम पूरी दिल्ली में घुमाएंगे हम अपनी मांग के। अब यहाँ रोड पर नहीं बैठेंगे, हम पूरी दिल्ली के रोड पे घूमेंगे सड़क पे। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि जब ये डिसीजन ले रहे थे तो उन्होंने एक लॉयर से सजेशन ली, और सजेशन लेने के बाद उन्होंने डिसाइड कर दिया कि हम इन सबों को हटा देंगे। आपने कभी सुना कि दिल्ली के विधानसभा का सत्र स्पेशली बुलाया गया है? केजरीवाल साहब ने इन 15-27 हजार लोगों को हटाने के पहले क्या उन्होंने कुछ मुद्दा बनाया? आपको कहीं दिखा, कहीं आवाज आई थी? कहीं आवाज नहीं आई होगी। जब 27 हजार लोगों को अब निकाल रहे थे तो अब विधानसभा के सत्र नहीं बुला सकते थे क्या? ये देखिए यहाँ चल रहा है कार्यक्रम। क्या क्या बना रहे हो भाई? सारे लापता के सारे लापता जी को ढूंढे। हाँ जी, लापता को ढूंढना है हमें। कहाँ मिलेंगे? वो तो यहीं घर पे रहता है। हम देख लेंगे, अब नहीं मिलेंगे तो हम कूच करेंगे पूरी दिल्ली में। अच्छा, उनको ढूंढने पूरी दिल्ली में कूच करेंगे। हाँ, पूरी दिल्ली में कूच करेंगे हम। अच्छा, LG का होगा। LG का भी है? हाँ जी, सारे खो गए जी। हाँ, नहीं बनाओ क्या ईमानदारी से बनाओ, क्या दिक्कत क्या है? डरो मत, जब जितना डरना था हो गई, कहानी खत्म हो तुम्हारी। डरने क्या बात है यार? अब किस बात के लिए डर रहे हो? क्या करे, नौकरी से निकाल तो दिया, निकाल दिया, अब क्या? फिर देखिए, देश में एक ही राज्य ऐसा है जिसके पास मुख्यमंत्री जरूर है, जिसके पास विभाग नहीं होता है। विधानसभा होता है, लेकिन विधानसभा का सत्र सिर्फ बजट के लिए बुलाया जाता है। किसी मसले पे डिस्कशन के लिए कभी आपने सुना है? कभी एक भी मसले पे? इकलौता प्रदेश है जिसमें कभी कैबिनेट की बैठक नहीं बुलाई जाती है। इकलौता प्रदेश है। ऐसे ये श्रापित प्रदेश शायद घोषित होगा, वो दिल्ली का प्रदेश, क्योंकि ऐसे मुख्यमंत्री बन तो गए, और जहां सबसे ज्यादा बजट है, ऐसे निकम्मा मुख्यमंत्री से जेल से राज चलाना चाहते हैं। भाई लगा नहीं क्या इससे पहले जब आप लोग हटा रहे थे तो एक बार विधानसभा का सत्र बुला लिया जाए, उसमें डिस्कशन किया जाए। राजनीति जब करते ही हैं तो क्या दिक्कत थी? सर बिल्कुल विधानसभा का सत्र बुलाना चाहिए था, और इन्हें उसी विभाग के अंदर में दे देना चाहिए। सिविल डिफेंस एक्ट के अंदर में दिक्कत थी ना। हाँ, तो सिविल डिफेंस एक्ट के अंदर में दिक्कत थी। तो रोजगार, नौकरी हमसे किसी को परेशानी नहीं थी ना, किसी राजनेता को। लेकिन किसी राजनीति की वजह से हम लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। आपकी राजनीति चलती रहे, इस मारे हमें बेरोजगार कर दिया गया। ये बिल्कुल गलत है। आप विधानसभा बुलाते, विधानसभा नहीं बुलाते तो आप विधानसभा के अंदर पेश कर देते। हम जिसमें काम कर रहे हैं उसी कर्मचारी को करने के लिए विधानसभा का सत्र बुलाई जाती थी। विधानसभा का सत्र नहीं, ये तो किसी डिसीजन में नहीं लिया किसी अधिकारी से, ना किसी अधिकारी को सस्पेंड किया गया इस मामले के अंदर में। क्यों लगाया गया था भाई? कोई अधिकारी तो सस्पेंड होता है ना इस मामले में। जो रिस्पॉन्सिबल था उसको कोई मंत्री तो इसमें इस्तीफा दे, कोई सीबीआई जांच तो हो, कोई ऑडिट तो हो, कुछ तो हो। कुछ नहीं हुआ, बस एक हवाला दे दिया 1968 में। तो लगाया क्यों था भाई 1968 के अंदर में? लगाया क्यों था भाई 1968? क्या उम्मीद है भाई? अब तो क्या लोगे? सर उम्मीद पक्की है, भी नहीं आ रहा। उम्मीद इतनी है कि हम इसको जीत रहे हैं लड़ाई को। और सरकार हारेगी। अच्छा, सरकार बिल्कुल हारेगी और झुकेगी। लोकतंत्र है, नहीं झुकेगी तो उसे उठाकर फेंक देंगे हम दिल्ली से। केजरीवाल जी को दिल्ली से उठा के फेंक देंगे। जरूरत नहीं है ऐसी सरकार का हमें, जो हमारे लोकतंत्र में हमारी बात नहीं करे। आम आदमी पार्टी का नाम था इसका। आम आदमी पार्टी कि आम लोगों की पार्टी बनाई हुई थी। आज ये खास लोगों की पार्टी है। आज बैठे हुए 14 दिन से मार्शल। कहाँ है मुख्यमंत्री जी? कहाँ है वो विधायक? कहाँ है वो निगम पार्षद? कहाँ है उनके मंत्री? एक भी आदमी नहीं आ रहा, क्योंकि डरे पड़े हैं मार्शलों से कि इनकी सत्ता छीनने वाली है। मार्शल और दिल्ली की जनता इनकी सत्ता से हटाने वाले इनको सभी। तब तक आपको सत्ता से हटा दिया गया। आवाज आप कब तक
इसी तरह से बोला सर आवाज बिल्कुल बुलंद है। और कल हम कैंडल मार्च, आपके द्वारा एक और मैसेज दे दूं कि कल हम एक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं जो राजघाट समाधि स्थल से और हम जाएंगे इंडिया गेट तक। उसकी परमिशन हमें मिल गई है। अच्छा। और वहां से जाएंगे हम, सुबह वहां आएंगे, उसके बाद हम श्रद्धांजलि देंगे। हमारे कुछ मार्शल्स जो लगातार धरना के अंदर आते थे वो शहीद हो गया। नई सरकार ने उनको 1 करोड़ रुपए का वादा दिया क्योंकि उनकी वजह से हार्ट अटैक आया है। ठीक है, उनकी नौकरी जाने की वजह से वो टेंशन में आए और लगातार एक ना एक साथी हमारा शहीद होता रहा। तो शहीद का दर्जा, उसके परिवार को नौकरी और उसके परिवार का सारा खर्चा और पढ़ाई लिखाई खर्चा दिल्ली सरकार देगी, उसकी जिम्मेदारी है। जब एक किसान के अंदर किसान मरता है तो दिल्ली सरकार सबको देती है, सबको घर घर पहुंचा, ठीक है, घर घर देती है। दिल्ली से बाहर वाले तो दिल्ली के काम करने वाले कोरोना योद्धा कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे फ्रंट लाइन वर्कर? कहाँ जाएंगे वो मार्शल? दिल्ली सरकार के वो कर्मचारी है और दिल्ली सरकार हमारे आए हुए टैक्स के पैसे से दिल्ली सरकार चल रही है। बिल्कुल, तो हमें जरूर हमारी मांगों को पूरा करके उनको 1 करोड़ रुपए देना चाहिए सरकार को, जल्दी से जल्दी। नहीं दिया तो हम उसके खिलाफ भी कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। उसके बाद दिल्ली जोड़ो अभियान भी निकालेंगे। तो दिल्ली के कोने पर जाएंगे और जनता को बताएंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने हमारे लिए कितना गलत काम किया है कि 10,792 लोगों को बेरोजगार कर दिया, उनके लाखों परिवार को बेरोजगार कर दिया। क्या ये कहां से जायजमेंट है? कहां से ये जायज है? बिल्कुल ये दिल्ली की जनता नहीं मानेगी। दिल्ली की जनता के अंदर बहुत रोष है, बहुत गुस्सा है इस फैसले को लेकर। जो मार्शल महिलाओं की सुरक्षा करते थे आज वो रोडों पर आके खड़े हैं। दिल्ली की जनता और देश की जनता एक उनके अंदर एक इतना गुस्सा और रोष आ गया है कि मुख्यमंत्री जी ने जो बेघर करे हैं 792 लोगों को, ना उनको कोई नोटिस पीरियड दिया गया, ना कोई 1 सेकंड के अंदर नौकरी से हटा दिया गया। 1968 का हवाला देकर, अरे 1968 जब आप नौकरी पे लगा रहे थे तब नहीं पता था? अरे मुख्यमंत्री जी थे आप, IAS IPS थे आप, ठीक है, आपके पास में कर्मचारी थे। आप खुद इतने पढ़े लिखे का दावा करते हो तो इसका मतलब मुझे लगता है कि आपकी फर्जी डिग्री लेकर बैठे हो, आप पढ़े लिखे नहीं थे। भाई इनके साथ में खिलवाड़ क्यों किया गया? भाई इनका रोष जो है बहुत जायज है। ये नौकरी गई, जब अब काम पड़ा तो इनको आपने फ्रंट लाइनर घोषित किया, केजरीवाल की सेना तक घोषित कर दी गई। आज रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं, लेकिन केजरीवाल खुद लापता है, उनके मंत्री लापता हैं, इनके हाथ में तख्ती जो देख रहे हैं ये दर बदर अब कल से ढूंढना शुरू करेंगे। नमस्कार।